हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? मजे में? चलो आज हम करते हैं थर्ड एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन। बेटा थर्ड एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशंस। मैं फिर से बोल रहा हूँ, जरूरी नहीं है कि सीरियल नंबर से हम फर्स्ट सेकंड बुक में क्या है मैं क्या करवा रहा हूँ, ठीक है। बस ये टोटल आनी चाहिए, कितनी हो चाहिए, ठीक है। तो थर्ड एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशंस क्या है बेटा इसके अंदर? हम इसके अंदर ये होते हैं बेटा, इसका प्रिंसिपल ये है कि टोटल हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ दिस इज बेस्ड ऑन फैक्ट दैट, यानी इसका प्रिंसिपल बता रहा हूं थर्ड का, द मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, जो गिवन फिजिकल क्वांटिटी है, इज रिमेन्स कांस्टेंट, whatever be the system of unit, whatever the system of units means हम इसको सीधा से ये भी कह सकते हैं, दैट इज Q, जो क्वांटिटी है वो क्वांटिटी ऑफ यूनिट इज इक्वल टू N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2, या ये कह सकते हैं N और U का प्रोडक्ट हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट। N और U क्या है यहाँ पे? Q तो क्या होगी? कोई क्वांटिटी की वैल्यू होगी। N1 और N2 क्या है? वेयर N1 एंड N2 न्यूमेरिकल वैल्यू है बेटा, न्यूमेरिकल वैल्यूज, ठीक है। न्यूमेरिकल वैल्यू इन टू सिस्टम, दो सिस्टम होंगे यहाँ पे, टू सिस्टम्स। सिस्टम ऑफ यूनिट तो पढ़ाया था ना, एमकेएस, एजीएस, एसआई, और सकता उनका मिक्सअप भी हो। U1 और U2 आर द यूनिट्स, U1 एंड U2 वो क्या है? यूनिट्स। किसमें? इन टू सिस्टम्स। इन दोनों का प्रोडक्ट हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। और क्या फॉर्मूला यूज करेंगे? वो फॉर्मूला देखो बेटा, इसको नोट करो पहले एक बार। हो गया? ठीक है, देखो इसमें फॉर्मूला यूज करेंगे हम ये, N2 इज इक्वल टू N1 इनटू M1 बाई M2 L1 बाई L2 T1 बाई T2, इसकी पावर A, इसकी पावर B, इसकी पावर C, ठीक है। ये फॉर्मूला होगा इसमें, जिसमें N1 और N2 तो आपको बता दी मैंने क्या है, नंबर ऑफ यूनिट्स, न्यूमेरिकल वैल्यूज उनकी। ये फर्स्ट सिस्टम में, ये सेकंड सिस्टम में, ये आपको दिया मिलेगा, ये हमें निकालना है। न्यूमेरिकल वैल्यू उस सिस्टम की निकालनी है जिसमें में फाइंड करना है। तो N2 वो है जो न्यूमेरिकल वैल्यू में फाइंड करनी है, N1 जो न्यूमेरिकल वैल्यू दी होगी, M1 L1 T1 वेयर M1 L1 and T1 mass, length and time in one system, ठीक है। ऐसे ही M2 L2 T2 are the mass, length, time in another system, in another system
दूसरे सिस्टम में ए बी सी was here. A, B and C are the dimensions of given physical quantity. जो आपको फिजिकल क्वांटिटी दी मिले, फोर्स, एनर्जी, पावर, कुछ भी दी मिले, उसके डायमेंशंस यानी उसके पावर होगी, ये इनकी पावर है ये। तो ये फॉर्मूला मेन है, इस फॉर्मूले को यूज करेंगे हम किसी भी न्यूमेरिकल को निकालने के लिए। ठीक है, नोट करो उस पेपर सारे को, फिर हम एक न्यूमेरिकल लेके चलते हैं। कर लिया नोट? ठीक है, अब एक न्यूमेरिकल लेके चलते हैं। क्या? कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डाइन। मन कीजिए, कुछ भी आ सकता और भी। ठीक है, न्यूटन इनटू डाइन। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए अब कि न्यूटन कौन सा सिस्टम है, डाइन कौन सा सिस्टम है, किसकी यूनिट है, फोर्स की यूनिट है। तो कन्वर्ट 1 न्यूटन फोर्स लिख रहा है इसमें, कन्वर्ट 1 न्यूटन फोर्स इनटू डाइन्स, dy and es। तो डाइन जो होता है ना, वो फोर्स की यूनिट होती है, वो सीजीएस सिस्टम में होती है। न्यूटन एसआई सिस्टम में होती है। एमकेएस जो लिखा था हमने, ये एसआई सिस्टम के अंदर है, ये सीजीएस सिस्टम के अंदर है। तो एसआई के अंदर मीटर, किलोग्राम और सेकंड होती है यूनिट्स, और डाइन के अंदर क्या होती है, सीजीएस। सीजीएस में सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड होती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या गिवन है पहले वो लिखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे जो गिवन है वो दे रखा है फिजिकल क्वांटिटी, क्या नाम है, फोर्स। तो फिजिकल क्वांटिटी जो है बेटा यहाँ पे देखो, सॉल्यूशन इसका फिजिकल क्वांटिटी क्या है यहाँ पे। फिजिकल क्वांटिटी है फोर्स, और फोर्स का डायमेंशन होता है mLt-2। तो इसमें ए बी सी की वैल्यू क्या क्या आएंगी, तो पावर होती है ना, तो m की पावर a, l की पावर b, t की पावर c। तो क्या क्या बनेंगे बेटा, कंपेयर विद, अगर मैं इसको कंपेयर करूं m की पावर a, l की पावर b, t की पावर c, तो यहां से a b c कितना आएगा, यहां 1 लिख दो, यहां 1 लिख दो। तो a जो आ गया वो कितना आएगा 1, b कितना आएगा 1, c कितना आएगा -2। क्लियर? ठीक है, उसके बाद क्या, गिवन सिस्टम क्या है, न्यूटन एसआई सिस्टम है। m1 कितना होगा, m1 होगा सीजीएस के अंदर, नहीं एसआई के अंदर जो गिवन है वो पहला सिस्टम होता है, जो गिवन है वो फर्स्ट है, और जो अननोन है जो निकालना है वो सेकंड है। तो पहले में कौन होंगे, m1, l1 और t1। तो m1 हो जाएगा 1 kg, l1 हो जाएगा 1 मीटर, t1 हो जाएगा 1 सेकेंड। ठीक है, एन ये क्या है 1, 1 का मतलब फर्स्ट जो वैल्यू थी n1 की वैल्यू, n1 वो 1 है। एंड n2 हमें फाइंड करना है, और सीजीएस सिस्टम दे रखा है डाइन में, तो इसका मतलब तो दूसरा सिस्टम है वो सीजीएस है, सी मीन सेंटीमीटर। तो जो L2 होगा वो सेंटीमीटर, M2 होगा जी, वो क्या होगा ग्राम। ठीक है, या कुछ नहीं दे रखा तो एक लेके चलना हमेशा 1, और S का मतलब टाइम 1 सेकेंड, ये सब दे रखा है उसमें। ये गिवन सिस्टम है, इस सिस्टम में हमें उसको कन्वर्ट करना है। फॉर्मूला क्या था हमारा, N2 वी नो, N2 is equal to N1, M1 by M2, पावर क्या थी A, L1 by L2, पावर क्या है B, T1 by T2, पावर क्या है C। वैल्यू पुट कर दो सभी। N2 हमें निकालना है, N1 कितना है 1, M1 कितना है 1 kg, 1 kg, M2 कितना है 1 ग्राम, पावर 1, ए की वैल्यू। L1 कितना है 1 मीटर, L2 कितना है 1 सेंटीमीटर, पावर कितनी है 1,
टाइम कितना है, दोनों में 1 सेकेंड है, 1 सेकेंड है। पावर कितनी है, -2। करो सोल्व। तो यहां पे तो ये कैंसिल हो गया। मर्जी आपकी, ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट कर लें चाहे किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट कर लें, वो आपकी इच्छा है, कैसे भी कर सकते हो आप। सेम सिस्टम बनाना पड़ेगा आपको। तो सबसे पहले वही नोट करो, सारा कर लिया, ठीक है। उसके बाद देखो कितना आएगा, N2 इज इक्वल टू 1 का लिखने का कोई लॉजिक नहीं है। 1 किलोग्राम को ग्राम में चेंज करोगे तो 1000 ग्राम, नीचे भी क्या है ग्राम, ग्राम से ग्राम कैंसिल। पावर कितनी थी 1, कोई लॉजिक नहीं है। कितना है 1 मीटर, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो 100 होते हैं ना, नीचे क्या है सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कन्वर्ट का कैंसिल हो गया। ऊपर पावर क्या 1, इसके 1 की पावर -2 1 ही होता है, कोई फर्क नहीं पड़ना। क्या बचा बेटा, N2 इज इक्वल टू 10 टू पावर 3, 10 टू पावर 2 कितना हो जाएगा 10 टू पावर 5। N2 की वैल्यू आई 10 टू पावर 5। इसका मतलब क्या आया कि उसने दिया था 1 न्यूटन, उसने दिया था 1 न्यूटन, यानी कि दैट इज 1 न्यूटन किसके इक्वल आया 10 टू पावर 5 डाइन। अगर दिया होता 20 न्यूटन 20, तो यहां आ जाता मल्टीप्लाई बाय 20, तो ये आगे आ जाता 20 इंटू 10 टू पावर 5। तो ये जो 20 था 20 तो 20 ही रहना है, वो चेंज नहीं होना, वही क्वांटिटी कह रहा था वो चेंज नहीं होगी। 20 के मल्टीप्लाई बाय जो भी सिस्टम बनेगा वो आ जाएगा, आगे सिस्टम वही रहेगा सेम, ठीक है। तो ये 1 न्यूटन में कितने हो गए 10 टू पावर 5 डाइन। नोट कर लेना इसको ऐसे, ठीक है बेटा। चलो एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, आपका लेना सिमिलरली। अगर मैं आपको कहूं कि कन्वर्ट करो 1 जूल इनटू अर्ट्स, ये क्वेश्चन आप खुद करोगे, थोड़ा सा हिंट में दे देता हूं मैं। कन्वर्ट 1 जूल एनर्जी, क्योंकि मैं एक ही टाइप का करवाता रहा तो बेटा नहीं हो पाएगी। 1 जूल एनर्जी इनटू अर्ट्स, बता देता हूं मैं। जो जूल होता है वो एसआई सिस्टम होता है, आर्क्स जो होता है वो सीजीएस होता है। तो आपको दे रखा है क्या है, एसआई सिस्टम दे रखा है, मास 1 किलोग्राम। हमेशा ये जो 20 लिखा है तो 20 तो यहां आ जाएगा, यहां तो हमेशा 1 kg आएगा जो दिया मिलेगा, यहाँ पे जो दिया मिलेगा वही मिलेगा तुम्हें आपको। तो क्या आएगा ये मास 1 किलोग्राम, लेंथ 1 मीटर, टाइम 1 सेकेंड। अर्स हमें करना है कितना आएगा 1 ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड। और एनर्जी का डायमेंशन होता है mL2T-2, एनर्जी का डायमेंशन आएगा mL2T-2। तो एबीसी की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 2, सी की वैल्यू -2, सी की वैल्यू -2। सेम उसी फॉर्मूले पुट कर लेना, अपने आप आ जाएगा। इसका आंसर जो आएगा वो आएगा 10 टू पावर 7। जो N2 निकालोगे आप तो N2 की वैल्यू आपकी आएगी 10 टू पावर 7। इसका हमारा आंसर हो जाएगा 1 जूल इक्वल टू 10 टू पावर 7 आर्ट्स। ये आप खुद करके देखोगे, खुद ट्राई करो इसको। मैं एक अलग लेके क्वेश्चन चलता हूं, ठीक है। इसको थोड़ा हिंट आप नोट करो, मैं अलग क्वेश्चन लेके चलता हूं एक। तो ये आपके सामने क्वेश्चन है बेटा, find the value of 60 joule per minute on a system that has 100 gram, 100 centimeter and 1 minute as the base unit। अब आपको इस सिस्टम को कन्वर्ट करना है इस सिस्टम के अंदर, ठीक है। तो ये तो कोई सिस्टम होता नहीं है ना जिसमें ग्राम सेंटीमीटर और मिनट हो। ग्राम सेंटीमीटर और सेकंड तो होती है, लेकिन यहाँ पे मिनट नहीं होती है। तो ये अननोन सिस्टम है यहाँ पे, लेकिन ये नोन है। जूल पर मिनट हम इसको बना सकते हैं, जूल पर टाइम, एनर्जी पर यूनिट टाइम क्या होती है, वर्क अपॉन टाइम, पावर होती है। तो उसको पहचानना पड़ेगा हमें। तो दिस इज इक्वल टू पावर। तो सॉल्यूशन देखो बेटा इसका, तो जो गिवन क्वांटिटी है वो पावर है, और वो पावर किसके इक्वल है 60 जूल पर मिनट।
और 1 मिनट में कितने सेकंड? 60 सेकंड होते हैं। कैंसिल हो गया। कितना बच गया? 1, यानी कि 1 जूल पर सेकंड, 1 जूल पर सेकंड 1 वाट होता है। ठीक है, तो हमारे पास जो पावर आई वो कितनी आएगी? 1 वाट। तो गिवन फिजिकल क्वांटिटी क्या होगी? पावर। और पावर का डायमेंशन क्या होता है? यानी n1 की वैल्यू कितनी आएगी? 1 आ गई। गिवन आ गया, n1 हो गया 1, फिक्स हो गया। तो उसके बाद अगर यहाँ पे 60 की वजह से 120 होता ना, 120 जूल डिवाइड बाय 60, तो यहाँ पे क्या आ जाता? 2, यहाँ 2 ले देते हम, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद इसका डायमेंशन, पावर का डायमेंशन क्या होता है? पावर का डायमेंशन होता है mL2T-3। ठीक है, T-3। तो उसमें ए बी सी की वैल्यू क्या आएगी? ए हो जाएगा 1, बी हो जाएगा 2 और सी हो जाएगा -3। ये भी ठीक है। अब सारी वैल्यू पुट करते जाओ एक एक करके उस फॉर्मूले के अंदर। तो n2 इज इक्वल टू n1 कितना है? 1। m1 बाई m2, m1 गिवन सिस्टम है। गिवन सिस्टम क्या है? वाट कौन सिस्टम होता है? एसआई सिस्टम होता है। तो एसआई सिस्टम होगा तो हमारे मास क्या मिलेगा? किलोग्राम में, टाइम सेकंड में, लेंथ मीटर में। तो m1 बाई m2, तो m1 कितना है? 1 kg। ठीक है, m2 जिसमें बदलना है वो 100 ग्राम है। पावर कितनी है? 1। L1 बाई L2, L1 दिया हुआ SI में है तो L1 कितना होगा? 1 मीटर। L2 दे रखा है इसने 100 सेंटीमीटर। पावर कितनी है? 2। उसके बाद टाइम, SI सिस्टम है तो इसमें तो कितना हो गया? 1 सेकेंड। और इसमें टाइम कितना है? 1 मिनट, जो T2 है वो। और उसकी पावर कितनी है? -3। सेम सिस्टम में कन्वर्ट करो उसको। तो N2 इज इक्वल टू, ऊपर हो जाएगा 1000 क्या? ग्राम। नीचे क्या हो गया? 100 ग्राम। ग्राम से ग्राम कैंसिल, 20 ये भी कैंसिल। उसके बाद 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर। नीचे भी कितनी हो गई? 100 सेंटीमीटर। ये हो गया कैंसिल। पावर 2 रखने का कोई लॉजिक नहीं, क्योंकि 1 की पावर 2 बन जाएगा। उसके बाद 1 सेकेंड, 1 मिनट में कितने सेकेंड? 60 सेकेंड। पावर -3। काट दो भाई, ये कैंसिल हो गया, ये सेकंड से सेकंड में कैंसिल हो गया। करो सोल्व। n2 इज इक्वल टू, ये 1 ना, सॉरी क्या बचेगा? 10 ना, 10। ये कितना हो गया? 1। ये कितना आ गया? 1/60 की पावर -3। 1/60 की पावर -3, तो ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? +3। तो ये इसको लिखेंगे 60 गुणा में 60 गुणा में 60। ये तो बढ़ेगा, कितना हो जाएगा? 216, है ना। तो 1 2 3 4 10 टू पावर 4। ठीक है, तो ये बन जाएगा n2। ये हमें निकालना था। ठीक है, तो ये है बेटा जिसमें ए बी से उसके डायमेंशंस थे। m1 L1 T1 इसका हो गया गिवन। m2 L2 T2 जिनमें हमें बदलना था वो ये हो गए। सबको सेम सिस्टम में कन्वर्ट किया, आंसर आ गया। ठीक है, नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसको नोट करो पहले जल्दी से। तो ये आपके सामने सेकंड क्वेश्चन है बेटा। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए पावर ऑफ 1 मेगावाट, कैपिटल एम के मेगावाट, ऑन ए सिस्टम whose fundamental units are 10 kg 1 डेसीमीटर। डी क्या? स्मॉल है, लिखा था मैंने आपको सभी इनकी स्मॉल और लार्ज क्वांटिटी का। तो स्मॉल डी क्या मिलेगा? डेसीमीटर। ठीक है, डेकी बोल सकते हो, डेसी बोल सकते हो। और कैपिटल डी होता तो डेका होता। एंड 1 मिनट, इसके अंदर हमें कन्वर्ट करना है। तो क्या है? सबसे पहले क्या ढूंढोगे? फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या है? पावर है। तो क्या आ जाएगा? पावर। पावर का डायमेंशन अभी लिखा था थोड़ी देर पहले, mL2T-3। ठीक है, तो यहाँ पे ए बी सी की वैल्यू कितनी आ गई? जल्दी जल्दी करें। अब A1 आ गया, B2 आ गया, C-3 आ गया। ठीक है, उसके बाद 1 मेगावाट। 1 मेगावाट क्या है हमारे पास? N1
न्यूमेरिकल वैल्यू 1 मेगावाट कितना होता है 10⁶ वाट होता है। अगर दो सारे वैल्यू N2 हमें निकालना है इज इक्वल टू N1 कितना होगा 10⁶ N1/M2। अब ये वाट कौन सा सिस्टम है SI सिस्टम है जो दिया हुआ है, तो दिया हुआ है तो कितना आ जाएगा कितना मास 1 kg M1/M2। M2 क्या है 10 kg। और कितनी है 1। लेंथ SI सिस्टम में इसमें दिए हुए में 1 मीटर होती है और यहाँ क्या दे रखा है 1 डेसीमीटर, पावर 2 होगी। उसके बाद लेंथ इस SI सिस्टम में ना सॉरी टाइम SI सिस्टम में कितना होगा 1 सेकेंड, दिया हुआ कितना है 1 मिनट, पावर कितनी आएगी -3। हो गया, कर दो सोल्व, सेम सिस्टम बनाओ और सोल्व कर दे। 10⁶ क्या ये केजी से केजी कैंसिल, कितना आंसर आ गया 1/10। पावर क्या है 1, कोई लॉजिक नहीं। आगे चले 1 मीटर डेसीमीटर किसमें कर सकते हो आप 1 मीटर 1 डेसीमीटर कितना होता है 10⁻⁻1 मीटर होता है। ठीक है, मीटर से मीटर कैंसिल। चलो आगे। उसके बाद 1 सेकेंड, नीचे क्या है 1 मिनट कितना सेकेंड 60 सेकेंड, पावर कितनी है -3, सेकेंड से सेकेंड कैंसिल हो गया। करो सोल्व भाई। N2 is equal to 10⁶ मल्टीप्लाई बाय 1/10। अब ये 1/10⁻1 नीचे है, पावर 2 है। अगर ये ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा ये 10⁻+1, तो ये 10 × 10 क्योंकि पावर 2 है। चलो आगे 1/60 की पावर कितनी है -3, तो ऊपर जाके क्या हो जाएगी +3, तो 60 × 60 × 60। एक 10 से ये 10 कैंसिल हो गया, कितना आ गया 216, तो N2 हो गया 216। कितने जीरो 1 2 3 4 और 6 10, ये वैल्यू होगी। मैथमेटिकल पार्ट आप देख रहे हैं, थोड़ा सा हो सकता है कोई मिस्टेक हो जाए, बाकी आप इसको अच्छे से समझ लें। सेम वही कॉन्सेप्ट है सभी क्वेश्चंस में एक बार। ठीक है, नोट करो जल्दी से और करते हैं फिर। अगला क्वेश्चन नोट करो बेटा। If the units of force, energy and the velocity are 20 Newton, 200 Joule and 5 meter per second, find the units of mass, length and time। वो एक टाइप थी, उस टाइप में मैंने आपको उसके न्यूमेरिकल जितने बनते थे बेटा आपको करवा दी। मतलब आपको उसमें इतना ही हो सकता है, फिजिकल क्वांटिटी चेंज हो जाएगी, वैल्यू चेंज हो जाएंगी। उन टाइप के कुछ क्वेश्चंस अपने आप भी निकालना, नहीं आए तो मेरे को बताना। ठीक है, तो उस टाइप के वही थे बस। उसके बाद हम एक इसी के अंदर ही एक क्वेश्चंस एक दो क्वेश्चंस और कर लेते हैं इसी टाइप के अंदर ही हम। तो ये थोड़े से अलग है उसके अंदर, तो कैसे करोगे, इसमें आपको क्या क्या दे रखे, तीन फिजिकल क्वांटिटी दे रखी है, फोर्स, एनर्जी और वेलोसिटी। और फिजिकल क्वांटिटी देने के बाद में उनमें से आपको मास की, लेंथ की और टाइम की, इन फंडामेंटल जो हमारे पास है क्वांटिटी, इनकी वैल्यू पूछी है। इनकी वैल्यू कितनी, इनका डायमेंशन कितना आएगी, वैल्यू कितनी आएगी, न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी आएगी इनकी। ठीक है, डायमेंशन नहीं, न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी आएगी इनकी। तो कैसे फाइंड करोगे वो देखो सॉल्यूशन इसका। तो सबसे पहले फोर्स का डायमेंशन लिखो, फोर्स F। तो फोर्स का डायमेंशन होता है MLT-2, लिख दिया। और उसकी वैल्यू कितनी है 20 न्यूटन, 20। ठीक है, चलो उसके बाद में क्या दिया हुआ है, उसके बाद दिया हुआ एनर्जी। एनर्जी लिखो, एनर्जी का डायमेंशन होता है ML2T-2। ठीक है, उसकी वैल्यू लिखो, उसकी वैल्यू कितनी है 200, लिख दी। उसके बाद क्या लिखा हुआ है वेलोसिटी। वेलोसिटी का डायमेंशन होता है LT-1। वैल्यू कितनी दे रखी है 5 दे रखी है, 5 मीटर पर सेकेंड। अब बहुत इजी है, अब इनमें से कैसे भी मैं तीनों को तीन इक्वेशन नाम दे देता हूं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। अब आपको ऐसा करना है कि इनको आपस में डिवाइड या मल्टीप्लाई कुछ भी करके M, L और T की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो कैसे देखो, एक काम करें, मैं इक्वेशन सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर दूं
एनर्जी को फोर्स से, तो कितना आएगा बेटा? एनर्जी को फोर्स से डिवाइड कर दो, तो इसका ये क्या आया? mL2T-2, और यहां क्या बचेगा? mLT-2। इन दोनों को डिवाइड करो, तो 200 डिवाइड बाई 20 कितना आ गया? मतलब 10 आ गया। चलो उसके बाद m से m कैंसिल हो गया, T-2 से T-2 कैंसिल हो गया, L से L कैंसिल हो गया, तो L इक्वल टू 10। L कितना है? 10। अब 10 क्या आएगा? मीटर, क्योंकि सोलर सिस्टम किसमें है? SI में। तो L की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई? 10 मीटर। ठीक है, ऐसे ही L आ गया, मैं इस L की वैल्यू को यहां पुट कर दो, पुट इन थर्ड, इसमें। तो L की जगह 10 पुट किया, तो 10 इंटू T-1 इज इक्वल टू 5। T-1 का मतलब डिवाइड बाई T तो होता है, इज इक्वल टू 5। T यहां गया तो 5 नीचे आएगा, 5 दूनी 10, तो T की वैल्यू कितनी आएगी? 2 सेकेंड। T भी आ गया। जब हमारे पास L भी आ गया, T भी आ गया, तो बस है क्या? मास निकालना। क्वेश्चन नोट कर लिया? क्वेश्चन नोट करो जल्दी से। अब इसकी वैल्यू को चाहे तो आप क्वेश्चन फर्स्ट में पुट कर दो या सेकंड में पुट कर दो, मास की ना लेंथ की और टाइम की वैल्यू। पुट द वैल्यू ऑफ L एंड T इन फर्स्ट में पुट करोगे मान लो इसमें, तो M निकालना है। L की वैल्यू दे रखी है, L कितना हो गया? 10। T-2 यानी कि 1/T2, 1/T2 ये ना, तो 1/T2, तो T की वैल्यू यहां पे कितना हुआ? T की वैल्यू कितनी है? 2, और 2 की पावर 2 कितनी हो जाएगी? 4 इज इक्वल टू कितना है? 20। कितना आ जाएगा ये? कर दें, यहाँ पे जो M आएगा वो आ जाएगा 80 डिवाइड बाई 10, कितना आ गया? 8। तो जो M आ गया वो आ गया 8 kg। अब आपको चेक करना है कि सही है गलत है, तो आप क्या करो, सभी की वैल्यू पुट करके देख लो। 20 आएगा, यहाँ पुट करके देखो 200 आएगा, करके देख लो उसे। M कितना है? 8। L कितना है? 10। T कितना है? 2, तो 1/4 कितना आएगा? 220 20। तो अब तीनों की वैल्यू, मास की, लेंथ की, टाइम की वैल्यू, इनमें किसी इसमें या इसमें चेक करके देख लो, इनकी इक्वल आनी चाहिए। अगर ऐसा आ रहा है तो हमने जो किया है वो सही है, नहीं तो गलत है। ठीक है, ये सिंपल सा वेरीफाई अपने आप हम कर सकते हैं क्वेश्चन सही या गलत का। नोट करो क्वेश्चंस को, फिर नोट और करते हैं बेटा। नोट करो जल्दी से, नोट करो। अगला क्वेश्चन नोट करो बेटा। इफ द यूनिट्स ऑफ फोर्स वर किलोन्यूटन, दैट ऑफ टाइम मिलीसेकंड, दैट ऑफ पावर किलोवाट, व्हाट वुड बी द यूनिट्स ऑफ मास एंड लेंथ? पिछले जो टाइप थी उस जैसा ही क्वेश्चन है, करो भाई, क्या आएगा बताओ। तो सबसे पहले क्या दे रखा है? फोर्स का डायमेंशन mLT-2, ठीक है। वैल्यू कितनी है? किलो न्यूटन। 1 किलो कितना होता है? 10⁻³ होता है किलो न्यूटन। हो गया, 1000 हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या दे रखा है? टाइम मिली सेकेंड। टाइम का डायमेंशन तो T हो गया। मिली सेकेंड, मिली कितना? 10⁻³ सेकेंड, ठीक है। उसके बाद दैट ऑफ पावर किलोवाट। पावर का डायमेंशन mL2T-3 किलो 10⁻³ वाट, ठीक है। ये सब आपको दे रखे हैं। मास और लेंथ की यूनिट आपसे पूछिए, कैसे करोगे? फिर वही 3 इक्वेशन दे दोगे, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड।
क्या क्या है बताओ। सबसे पहले टाइम आप मिल गया, मास और लेंथ आपसे पूछा है, तो एक काम कर लें, हम इसको इससे डिवाइड कर दें, थर्ड को फर्स्ट से, यानी फोर्स बाई पावर बाय फोर्स अगर कर दें हम, पावर डिवाइड बाय फोर्स कितना आ जाएगा, m L2 t माइनस 3 डिवाइड बाई m L t माइनस 2, ठीक है। और डिवाइड बाई अगर टाइम भी कर दे, डिवाइड नहीं मल्टीप्लाई अगर टाइम कर दूं, हाँ मल्टीप्लाई अगर टाइम कर दूं, यानी पावर को टाइम से मल्टीप्लाई कर दूं, पावर को टाइम से मल्टीप्लाई कर दूं, तो लगा दूं मैं लिख दूं पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम एंड डिवाइड बाय फोर्स, ऐसे कर दें, पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम या पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम, मल्टीप्लाई बाय टाइम एंड डिवाइड बाय फोर्स, डिवाइड बाय फोर्स। तो क्या आ जाएगा बेटा, m से m कैंसिल, एक l से एक l कैंसिल, t माइनस 2 यहाँ है, ऊपर कितना बन सके t माइनस 2, क्योंकि t की पावर 1 t की पावर माइनस 3 कितना बनेगा t माइनस 2, तो ये सारा क्या हो जाएगा कैंसिल। तो यहाँ अकेला ऊपर एक l बचेगा, तो ऐसे हमें करना पड़ेगा, पावर को मल्टीप्लाई टाइम से किया है, पावर को मल्टीप्लाई किया टाइम से और डिवाइड किया फोर्स से, कितना आ गया 10 टू पावर 0, कितना आ गया 1 डिवाइड बाय 10 टू पावर 3, बाय 10 टू पावर 0, 10 टू पावर 0 कितना होता है 1 होता है, और 1 डिवाइड बाय 10 टू पावर 3, इसका मतलब ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा 10 टू पावर माइनस 3 मीटर। जो L आ गया L बचा ना L, वो कितना है 10 टू पावर माइनस 3 मीटर, ये बचेगा बेटा, यानी कह सकते हैं 1 मिलीमीटर है ना, और L जो आ गया वो 1 मिलीमीटर आ गया, ये कह सकते हैं इसका। आया समझ में नहीं आया, तो थोड़ा दिमाग लगाना बस इतना सा कि कैसे करके एक क्वांटिटी आ सकती है। तो मैंने क्या किया, भाई पावर को टाइम से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड बाय फोर्स किया, तो अपना वैल्यू आ गई। आप ऐसे करते हैं, आप इन दोनों में डिवाइड कर दो, फिर क्या बचेगा L और T के टर्म में बचेगा, फिर क्या कर दो टाइम की वैल्यू पुट कर दो तो L आ जाएगा। चलो ऐसे भी कर सकते हो आप। अब हमारे पास L भी है बेटा, हमारे पास T भी है, अब हमें क्या निकालना है, मास निकालना है, निकाल दो, वैल्यू पुट कर दो L की और T की वैल्यू, किसमें फर्स्ट में। क्वेश्चन नोट कर लिया, क्वेश्चन नोट करो बेटा, पुट वैल्यू ऑफ L एंड T इन इक्वेशन फर्स्ट। तो M निकालना है, L कितना आया 10 टू पावर माइनस 3, T कितना है 10 टू पावर माइनस 3, और उसकी पावर कितनी है माइनस 2, इक्वल टू 10 टू पावर 3, ये बचेगा ना। n निकालना है, L हो गया 10 टू पावर माइनस 3, T कितना है 10 टू पावर माइनस 3 और माइनस 3 की पावर माइनस 2 और इक्वल टू 10 टू पावर 3। करो सॉल्व, m इज इक्वल टू m इंटू 10 टू पावर माइनस 3 हो गया, ठीक है भाई, मल्टीप्लाई बाई ये कितना बचेगा, पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई होती है, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, तो 10 टू पावर क्या आ गया 6 इज इक्वल टू आ गया 10 टू पावर 3। हम इसको क्या कह सकते हैं, मैं इसको ये कह सकता हूं 10 टू पावर 3, तो 10 टू पावर 3 से ये 3 कैंसिल हो गया और 10 टू पावर 3 बच गया, 10 टू पावर 3 इधर बच गया कैंसिल, तो यहाँ जो m बच गया वो कितना आ गया 1, m की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 kg। तो थोड़ा सा वही बात है, मैथमेटिक्स को स्ट्रॉन्ग बनाओ, मैथमेटिक्स अगर स्ट्रॉन्ग है सब कुछ स्ट्रॉन्ग है, सब कुछ आ जाएगा, केमिस्ट्री में कोई दिक्कत नहीं, बायो में कोई दिक्कत नहीं, किसी में कोई दिक्कत नहीं आएगी अगर आपका मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग है तो, ठीक है, क्योंकि दिमाग बढ़ाता ही है। बाकी सब्जेक्ट और कुछ रट सकते हो, मैथ को इनको हम रट नहीं सकते हैं, लॉजिक पता होना चाहिए। मैथ अगर स्ट्रॉन्ग है तो सब कुछ स्ट्रॉन्ग है, ये डेफिनेशन से किसी से पूछ लेना चाहिए बात है, ठीक है बेटा। तो अच्छे से मैथमेटिक्स को सोल्व करें और रफ कॉपी लेके हाथ में बैठा करो, जो भी क्वेश्चन निकालो रफ कॉपी में करके देखें अच्छे से,
भर दो रफ कॉपी दुनिया भर की। रफ कॉपी जितनी भरोगे, जितनी आप कॉपी भरोगे, लिख लिख के देखोगे, उतना आपको याद होगा। ठीक है, ये ऐसा नहीं कि भाई ठीक है नोटबुक सामने लेके बैठेगा उसको ऐसे याद करते रहे, याद नहीं करना। मैं वीडियो बना रहा हूं तो वीडियो को याद नहीं करना है, हम उसको लिख लिख के देखना है, उसको हमें निकाल के देखना है। ठीक है बेटा। और नेक्स्ट अगले जो हमारा जो लेक्चर आएगा उस लेक्चर में इससे नेक्स्ट जो हमारी डायमेंशन की एप्लीकेशन है उसको करते हैं, जो लास्ट एप्लीकेशन होगी इसके डायमेंशन की। ठीक है, तब तक के लिए खुश रहो, आबाद रहो। थैंक यू बेटा, बाय।